जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। आपका मेरे यूट्यूब चैनल श्री गायत्री माँ ज्योतिष केंद्र में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आपको हनुमान चालीसा कितनी बार करनी चाहिए, बहुत से लोगों में असमंजस रहता है। बहुत से लोग इस बात से परेशान रहते हैं क्योंकि उनको कुछ समझ में नहीं आता है। वह सोचते हैं कि हमें मात्र एक बार हनुमान चालीसा करने से क्या फल मिल जाएगा, और ऐसा ही कुछ दूसरे लोग यह सोचते हैं क्या हम उसको 3 बार करें, या फिर हम उसको 7 बार करें, या फिर हम उसको 5 बार करें दिन में, या फिर हम उसको 11 बार या 100 बार या 108 बार। बहुत असमंजस बना हुआ है। उसी के बारे में आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। आप सबसे पहले अगर मेरे वीडियो पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि मैं अधिक से अधिक जानकारी आप तक पहुंचा सकूं और आप भी उसका अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सकें। और सबसे पहले जो भी मेरे व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले कमेंट्स बॉक्स में जाकर हनुमान बाबा के नाम से श्री राम भगवान का जयकारा अवश्य लगाएं, क्योंकि यह जो हम चर्चा कर रहे हैं हनुमान बाबा और श्री राम के जो भक्त हैं, हनुमान बाबा की चालीसा के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हम उसके बारे में आपको अवगत कर रहे हैं। और जहाँ भी श्री राम होते हैं वहाँ अवश्य ही हनुमान बाबा स्वतः ही अपने आप प्रकट हो जाते हैं और समस्त कष्टों का निवारण करते हैं। तो मैं आज आपको, जैसा कि मेरे मन ने कहा कि मुझे आपको इस बारे में जानकारी देनी चाहिए, पता नहीं क्यों अचानक ही रात से मन ऐसा हो रहा था कि अधिक से अधिक इस जानकारी को आप तक पहुंचाऊं, जिससे आपको लाभ मिल सके। तो प्रतिदिन हमको कितनी बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए जिससे हमें लाभ मिल सकता है। वैसे तो अमूमन लोग रोज़ाना हनुमान चालीसा का पाठ बहुत से लोग करते हैं, लेकिन उनको इतना फ़ायदा नहीं मिल पाता है। आप सबसे पहले ये मैं कह देती हूँ कि आप वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि स्किप कर जाते हैं तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिलती है और आप फिर कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट करते हैं कि हमें इसका फ़ायदा नहीं मिला। तो आप पहले पूरी वीडियो को देखें और पूरी जानकारी लें। स्किप करेंगे तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। आप पूरी क्योंकि हम खुद जब यह पूजा करते हैं और संकल्प लेते हैं तो हमें इसके खुद को परिणाम मिलते हैं, तभी हम उन परिणामों के साथ उस पूजा को आपके समक्ष लेकर आते हैं। हम जितने भी बाहर लोगों को इस पूजा के बारे में बताते हैं, यकीन मानिए उनके सारे कार्य सिद्ध होते हैं और उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो हमारे बताए गए तरीके से अगर आप हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर पाठ करेंगे, अवश्य ही आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। तो आप को मैं बता रही थी कि हनुमान चालीसा हमको प्रतिदिन में 1 बार या 3 बार या 7 बार या 11 बार या जैसी भी आपकी संभाई हो कब करनी चाहिए। तो हमें हनुमान चालीसा 1 बार करने से मैं आपको बता देती हूँ कि इतना फल नहीं मिल पाता है। कम से कम इसको 3 बार अवश्य करना चाहिए। 3 बार करने से आपके घर में जो नेगेटिव ऊर्जा है वह समाप्त होती है। और जब आप अगर इसको 5 बार करेंगे तो यकीन मानिए इतने चमत्कारिक परिणाम मिलते हैं कि आप यकीन नहीं मानेंगे। सबसे पहले अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आप एक बात का ध्यान रखें, तांबे का एक कलश ले लें। उसके नीचे आप पहले चावल, अक्षत यानी कि टूटे हुए नहीं हो तो अक्षत और फूल को रखकर उस कलश को रखें और फिर उसमें जल भर दें। जल भरने के बाद आप संकल्प लें। संकल्प के साथ ही आप यकीन मानिए आप उस जल को भर कर रखें और आप डेली प्रतिदिन कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। आपकी समस्त परेशानियां, कष्टों का निवारण हो जाएगा, क्योंकि हम खुद
अपने अनुभव से बता रहे हैं, क्योंकि हमारी जो हम जहाँ तक भी आज पहुँचे हैं भगवान हनुमान की कृपा से पहुँचे हैं। तो आप भी इन उपायों को करें और लाभ उठाएं। आपको कम से कम 1 महीने अवश्य कर देखें। मेरा अटूट विश्वास है आपकी जो भी समस्या है, जो भी कष्ट है, जो भी परेशानियां हैं, आप संकल्प लेकर हनुमान चालीसा का विश्वास के साथ आप पाठ करें, आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। ऐसे ही अगर हम, क्योंकि कहते हैं ना, जब बच्चा क्लास में बड़ी में आता है तब उसको ज़्यादा फल मिलता है, इसी तरीके से एक बार हनुमान चालीसा, क्योंकि हम जब करते हैं तो हमें हनुमान जी का ऐसा अनुभव प्राप्त होता है कि जब आप भी हनुमान चालीसा का ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करेंगे, यानी कि 5 बार या 7 बार का संकल्प लेकर, यकीन मानिए आपको खुद अनुभूति होगी हनुमान बाबा की। तो क्या फल मिलता है 1 बार करने से, 2 बार करने से या 5 बार या 7 बार, क्योंकि जितना ज़्यादा बार आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे उतनी ही जल्दी हनुमान बाबा जागृत होते हैं, उनकी शक्तियों को वह पहचान पाते हैं। तो आप इस तरीके से पाठ करिए और लाभ उठाएं। आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट करें, और अगर आप अर्जी लगवानी चाहते हैं हनुमान बाबा के नाम की, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं लेकिन आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो अवश्य, क्योंकि हमारे यहाँ 10 पर्ची ली जाती हैं सबसे पहले हमारी संस्था में जब पाठ किया जाता है। तो अगर आप भी अपनी पर्ची और अर्जी लगवाना चाहते हैं तो आप अपनी पूरी डिटेल हमारे कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिए, आपकी अर्जी लग जाएगी। उसके साथ ही जो भी विधि होगी हम आपको कमेंट्स के द्वारा बता देंगे, आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो आप हनुमान चालीसा का विधि पूर्वक इस तरीके से कम 1 महीने अवश्य जाप करें। चमत्कारिक परिणाम देखना, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, क्योंकि हमने खुद अनुभव किया है, हमारी खुद की ज़िंदगी बदली है। हम इतनी परेशानियों कष्टों से निकले कि हम आपको बता नहीं सकते, लेकिन आज हनुमान बाबा की बदौलत हम इस ज़मीन पर स्वस्थ और अच्छे खासे बैठे हुए हैं और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त है। हमारे साथ हमारे हनुमान बाबा सदैव रहते हैं। तो आप एक बात का अवश्य और ध्यान रखें कि जब भी आप अगर संकल्प ले रहे हैं तो 1 लोटा जल अवश्य भर कर रखें, और उसको नित्य जैसे ही आपका उस दिन का पाठ होता है उसको अपने प्रसाद के रूप में ले लें और फिर नेक्स्ट डे फिर से रख दें। ऐसा करने से आपके सारे कष्ट और बाधाएं समाप्त होंगी। जय श्री राधे, राधे राधे।